सभी का स्वागत करते हैं फिर से हम अपने इस परिवार में। ठीक है, ये परिवार आपका है, आप ही इसके निर्माता हैं, आप ही इसके ज्ञाता हैं। तो चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं मेरे भाई यण स्वर संधि। देखिए, यण स्वर संधि की अगर हम बात करें तो बहुत सरल है। अगर कहीं पर या और वा, ठीक है, आप लोग नजरें यहीं जमाए रखिएगा, समझ में तुरंत आ जाएगा। अगर कहीं पर या और वा के पहले, ठीक है, आधा अक्षर मिल जाए, अगर कहीं पर या वा के पहले आधा अक्षर मिल जाए तो संधि सीधा सीधा एक होगी यण स्वर संधि। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें तो या का अलग नियम है और वा का अलग नियम है। कहीं पर आपको किसी भी शब्द में, ठीक है, अगर या वा के पहले आधा अक्षर मिलता है तो संधि आप लोग यण मार दीजिए। ठीक, अब जैसे हमने यहां से लिखा प्रत्येक, हमने क्या लिखा, प्रत्येक लिखा, यहां या के पहले आधा अक्षर है कि नहीं है। जैसे हमने अभ्यास लिखा, अभ्यास, यहां या के पहले आधा अक्षर है कि नहीं है ना। ठीक, तो संधि आपकी यण है। ऐसे ही आप लोग को देखना है इसके अंतर्गत। ठीक, अब जैसे हमने यहां से लिखा व्याकरण, हमने लिखा व्याकरण, यहां से या के पहले आधा अक्षर है आपका। जैसे हमने लिखा न्यून, यहां आपका आधा अक्षर है। जैसे हमने लिखा स्वागत, यहां वा के पहले आधा अक्षर है कि नहीं। ठीक, तो यही आप लोग का यण स्वर संधि है। बाकी हम लोग आप लोग को नियम भी बताएंगे अब एक एक करके। तो अब आप लोग नजरें जमाए रखेंगे, कलम कापी आपके साथ होनी चाहिए, इसलिए आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, यहां से हम या वाला उठाते हैं। अगर या के पहले आधा अक्षर आता है, अगर या के पहले आधा अक्षर आता है तो संधि आपकी कौन सी होगी, यण स्वर संधि होगी। बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपको एक नियम हमारा समझ में आ गया, मेरा जो तरीका है बताने का, मेरा जो तरीका है पढ़ाने का, अगर एक नियम तुम्हें समझ में आ गया तो मैं वादा करता हूं कि दूसरा तुम्हें मेहनत करने, दूसरे नियम में मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वतः ही दूसरा नियम भी आपको समझ में आ जाएगा, ये निश्चित तौर पे। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई देखते हैं। अगर कहीं पर या के पहले आधा अक्षर लगा है तो संधि आपकी कौन सी है, यण है। ठीक है, अब देखना आपको ये है, यहां से जैसे या आप लोग का संधि विच्छेद करेंगे ना तो यहां से करेंगे। ठीक है, संधि विच्छेद करेंगे तो यहां से करेंगे। ध्यान से देखते रहिएगा, मैं आपको दो तरीका बताऊंगा। यहां या लिखा हुआ है, अगर हम लोग इसको तोड़े दो भाग में तो ये टूट जाएगा आधा या प्लस आ। सबको पता है, सबको समझ में आएगा। ठीक है ना, कि यहां से आप लोग का ये आधा या अ प्लस आ। अगर किसी भी व्यंजन से अगर हम कोई स्वर बाहर करते हैं, अगर किसी भी व्यंजन से अगर हम कोई स्वर बाहर करते हैं तो व्यंजन अपने आप आधा हो जाता है। ये आपको भी पता है और हमको भी पता है, सबको पता है कि अगर किसी व्यंजन से अगर हम कोई स्वर बाहर करेंगे तो व्यंजन ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा। ठीक, तो मेरे भाई या जो लिखा है इसका मतलब होता है छोटी ई या बड़ी। अगर छोटी ई आया है तो बड़ी ई आएगा। ठीक, एकदम बहुत अच्छे से देखते रहिएगा। आधे या का मतलब होता है ई या ई। या वाला हटा, छोड़ दो इसको, इसको छोड़ दो, भी कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आधा अक्षर है ना, आधा अक्षर है तो ये छोटी और बड़ी जो है ये जाकर के आधा अक्षर में मिल जाएगा। जब आधा अक्षर में ये छोटी या बड़ी, ये कौन सा छोटी मिलेगा कब बड़ी कब मिलेगा, अभी रुके रहो, इससे कोई टेंशन तुमको नहीं लेना है। अगर ये ई और ये ई दोनों में से कोई आधा अक्षर में जाकर मिल जाएगा तो ये आधा अक्षर आपका पूरा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल पूरा हो जाएगा। क्योंकि अगर आधा अक्षर यहां पर है तो जाहिर सी बात है कि उसमें स्वर का प्रयोग नहीं है। अगर आधा अक्षर है तो उसमें स्वर नहीं है। और जब कोई स्वर जाकर के आधे अक्षर में चिपक जाएगा तो वर्ण पूरा हो जाएगा। वर्ण क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, इस देश दुनिया को पता है, सबको पता है, मम्मी को भी पता है, पापा को भी पता है, भाभी को पता है, भाइयों को पता है, देवरान जेठान जितना हुई है, ननद, सबका पता है ना। सबका पता है कि अगर ये कोई भी स्वर किसी भी आधे व्यंजन में मिली तो व्यंजन पूरा हो जाएगी। ये सबका पता है, पूरा हो जाएगी ऑलरेडी। ठीक, तो देखो जरा से, जब ये वाला जाकर के मिल जाएगा तो पूरा हो गया, कुछ करना थोड़ा है। तो यहां से लगा ले हो प्लस, इधर जो मात्रा लगी है अगले वाले नियम में उतर जाएगी। ठीक है, अगले वाले नियम में क्या होगा, उतर जाएगा। ये संधि विच्छेद हो गया आपका, ये विच्छेद हो गया। एक टाइप आप लोगों ने ये समझा होगा। आगे चलिए, अब हम फिर से यहां समझा देते हैं। ठीक है, अगर या के पहले आधा अक्षर आवा है, या वाला ही है, अभी इसको हम शॉर्ट करते हैं, ये तो लॉन्ग है, तो आप लोग कुछ करने की जरूरत नहीं, यहीं से विच्छेद कर लेना। इस आधे अक्षर को कर लेना तुम पूरा अक्षर में, इस आधे का क्या कर लेना, पूरा अक्षर में। ठीक, और इसमें लगाना या तो छोटी की मात्रा या तो लगाना बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा या तो बड़ी की मात्रा लगा देना। यहां लगाना प्लस, या में जो मात्रा लगी उतार देना। इस समय या में कौन सी मात्रा लगी है, छोटा, तो यहां छोटा उतार देना। या में अगर बड़ा आ की मात्रा होती तो यहां बड़ा हो जाता। या में अगर बड़ी ई की मात्रा होती तो यहां बड़ी हो जाता। या में अगर छोटे ओ की मात्रा होती तो यहां छोटा हो जाता। या में जो मात्रा होगी यहां उतर जाएगा। ये अभी जो हमने इसका डिस्कशन किया ये बहुत अच्छा था, ये नियम बताए थे कहां से कैसे गया, ये डायरेक्ट है आपका। ठीक है, या में जो मात्रा होगी यहां उतर जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात, कहां पे आप लोग का छोटी लगेगा, कहां पे छोटी लगेगा, कहां पे बड़ी लगेगा, तो तुमको इसको जरूरत नहीं है। जब शब्द विच्छेद तुम करोगे तो तुम्हारी आत्मा खुद गवाही करी कि छोटी लागी कि बड़ी लागी, और मैं तुमको टेंशन लेने की जरूरत हो नहीं ना भाई। ठीक है, अगर छोटी जहां लागे कहा है, जहां बड़ी लागे कहा है, वो आत्मा खुद गवाही दी, अपने आप स्वतः लग जाए, तुमका टेंशन लेने की जरूरत नहीं ना। ठीक है मेरे भाई,
देख लिए। उदाहरण पे हम लोग चलते हैं। अब जैसे यहां से लिखा है उदाहरण हमने अभ्यास, थोड़ा हम ऊपर लिख दें तो थोड़ा सा आप लोग को दिखेगा, और भी उदाहरण लिखना रहेगा। जैसे हमने लिखा है अभ्यास, हमने क्या लिखा है अभ्यास, हे भैया सामने देखना है। अब जैसे देखिए यहां से आपका ये आधा अक्षर है, जैसे मैंने आधा अक्षर लिखा है यहां से, है ना, आधा अक्षर लिखा हमने, तो या का मतलब ई और या बड़ी, ये जाकर के आधा अक्षर में मिल गया। तो जैसे अब यहां से छोटी लगा दिया, तो छोटी लगाई थी, भा पूरा हो गया ना, अब भा पूरा हो गया। अब या आधा जो था ये ई में बदल गया। अब यहां मात्रा कौन सी है बड़ा, तो यहां लगा लो प्लस, अभी प्लस क्या हो गया आस हो गया, ये लो नियम निकल गया। हम कह रहे हैं तुमको कि हम तुमको सिखा रहे हैं नियम कि कैसे बनते हैं, कैसे निकाला जाता है, और कुछ नहीं करना है। ठीक, अब देखिए, देखो ध्यान से फिर से यहां वाला नियम, आधा अक्षर को हमने पूरा किया, या तो छोटी की लग गई या तो बड़ी लग गई। अब यहां से छोटी ही लगेगा, अभी नहीं होगा, अभी ही होगा। और यहां पर आपका ये या में बड़ा की मात्रा थी, हमने बड़ा को उतार लिया। अब यहां से देखिए नियम, देखिए यहां नियम में देखिए छोटी की मात्रा लगी है ना, यहां छोटी हमने लगा लिया, और यहां लगा लिया प्लस। ध्यान में रखिएगा, ध्यान में देते रहिएगा भाई, ठीक है भैया। अंबुज भैया प्रणाम। देखिए एक बार आप लोग को आवाज जा रही है, हेलो हेलो, चलो भाई ठीक। अब हम लोग एक बार देखते हैं यहां से नियम से, यहां पर छोटी की मात्रा है ना, देखो छोटी की मात्रा, यहां पर बड़ा की मात्रा है, यहां बड़ा उतार लिया। नियम तो वैसे ही निकालना है जैसे आप लोग निकालते थे अभी तक, नियम वैसे ही तुमको निकालना है, परेशान होने की जरूरत नहीं, सेम वैसे। ठीक, तो छोटी प्लस बड़ा यहां बराबर, ई का मतलब क्या है या है, ई का मतलब या है। ठीक, ई का मतलब क्या है आपका या है, और यहां पर लगा क्या है बड़ा की मात्रा, तो यहां पर आपका बड़ा की मात्रा लग गई। ठीक है, ई का मतलब क्या या, भाई ई जो लगा हुआ है ये किसके जगह पे लगा हुआ है, या की जगह पे। ठीक है, अब यहां बड़ा की मात्रा लग गई, ये बड़ा की मात्रा थी, बड़ा की मात्रा, ये नियम निकल गया आपका। ठीक है, छोटी प्लस बड़ा बराबर। अब जैसे यहां से लिखा हमने प्रत्येक, जैसे हमने क्या लिखा प्रत्येक। अब जब हम इसको दो भागों में तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे तो ये देखो ये आधा ता है, इसको पूरा कर लो, छोटी मात्रा लगा दो। यहां या में कौन मात्रा है, एक ही मात्रा है, यहां एक में उतार लो, ये प्रति प्लस क्या हो गया एक हो गया। अब इसकी बात करें तो यहां छोटी की मात्रा है कि नहीं है, ठीक, यहां छोटी की मात्रा है, यहां पर कौन सी मात्रा, एक ही मात्रा। ई का मतलब क्या या, और यहां एक ही मात्रा लगी, एक ही मात्रा उतार दो, ये नियम निकल गया। ठीक, तुमको मैं फिर बता दूं, एक मिनट सभी को मैं देख लूं एक बार। ठीक है, चलिए तो देखिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, ये पूरा जो तरीका हमने बताया अभी आप लोग को समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक, जो मात्रा लगी उतार देना है, कोई भी उदाहरण हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लें तो फिर आप लोग को और उदाहरण बता दें हम। चलिए भाई मैं अगले पेज पे चलता हूं। तो ये आप लोगों ने देखा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। मैं अगले पेज पे ट्राई कर लेता हूं, कोई बात नहीं है, इधर से नहीं हो पा रहा है तो उधर से चलते हैं हम लोग, उधर अगले पेज पे। ठीक, अब जैसे देखिए भाई अगला पेज, अब आप लोग कोई उदाहरण लिख सकते हैं। अब यहां लिखा हमने व्याकरण, ठीक है, अब इसको तोड़ो, यहां वा को पूरा कर लो, छोटी की मात्रा, और यहां बड़ा में एक बड़ा की मात्रा वी प्लस आकरण। नियम देख लीजिए, यहां से छोटी यहां पर बड़ा, अब बराबर क्या हो गया या, ठीक है, या हो गया। अब जैसे हमने लिखा है यद्यपि, यद्यपि लिखा है, यद्यपि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यद्यपि ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, यद्यपि। या के पहले देखो छोटी आधा अक्षर नहीं है ना, चाहे ऐसे लिख लो, और ये विद्या वाला द्या है इसमें, ठीक है, और इसमें आधा दा और या भी होता है। अब हम इसको भी तोड़ेंगे, ये टूटेगा आपका यदि और प्लस अप में टूट जाएगा, यदि प्लस अप में। अब जैसे यहां लिखा गया, हमने लिखा सख्या गमन, सख्या गमन। अब कोई भी तोड़ सकते हो, या के पहले क्या है आधा खा है, तो अब बताओ इसमें सखी होगा कि सखी, सखी होगा ना, क्योंकि सखी का कोई अर्थ थोड़ी निकलता है, सखी का अर्थ निकलता है। ठीक, तो यहां से सखी, यहां बड़ा की मात्रा है, और सखी प्लस क्या हो गया आगमन हो गया, सखी प्लस आगमन हो गया, ऐसे समझ सकते हो। ठीक, यहां से देखिए नियम, ये बड़ी ई और यहां पर बड़ा आ, और बड़ी ई का मतलब क्या होता है या, और आ का मतलब होता है, यहां आ का मतलब बड़ा की मात्रा लगा दो, ये नियम निकल गया आपका। नियम भी तुम्हें निकालने की आवश्यकता नहीं है, आराम से नियम तुम स्वतः ही सीख सकते हो। तुमको जरूरत नहीं है कि हम नियम कहां से कैसे निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे। शब्द देखिए, शब्द को तोड़िए, और शब्द नियम अपने आप स्वतः फेंक देंगे, जैसे अभी हमने फेंकवाया तुमको सारे शब्दों। ठीक, अब जैसे यहां लिखा है न्यून, हमने क्या लिखा न्यून,
यहां से या के पहले छोटा आधा अक्षर है, ना को पूरा करो, नी, यहां कौन सी मात्रा, बड़ा ऊ, तो नी प्लस क्या हो गया, ऊन। यहां नियम देखो, छोटी यहां ऊ, और ई का मतलब क्या, या, यहां बड़ा की मात्रा, यहां बड़ा ऊ लगा दो, ये देख लो, ये भी नियम निकल गया। कुछ करने की जरूरत थोड़ा है, आराम समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जरा से, क्या सबको समझ में आया। ठीक है, एक बार कमेंट करें, क्या सबको समझ में आया, सभी लोग कमेंट करें। कमेंट करके बताते भी रहे आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक, ओके जी सर, ओके भाई, बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो एक पॉइंट ये आप लोग का समाप्त होता है। ठीक, अब जैसे आप लोग को ये समझ में आया, जैसे हमने सेम बताया ये वाला पॉइंट, ऐसे ही सेम तुमको मिलेगा ये वाले नियम में, उवा वाले में सेम ऐसे ही मिलेगा आप लोग का, जैसे यहां पर लिखा है ऐसे सेम मिलेगा। ठीक, तो हम लोग आगे चलते हैं अगले नियम की ओर। ठीक, यण स्वर संधि ही है आपकी, यण स्वर संधि हम फिर लिख लेते हैं, यण स्वर संधि। ठीक है, अब की हम लोग इधर से लिखेंगे तो बढ़िया से दिखेगा। अब उवा के पहले अगर आधा अक्षर है, उवा के पहले अगर आधा अक्षर है तो संधि आपकी कौन सी है, यण है। सेम वही चीज करना यहां भी है। यहां से उवा को दो भाग में तोड़िए, तो वा प्लस यहां पर आ लिखा हुआ है ना, मतलब आ लगा हुआ है, ये आधा वा प्लस आ में टूट गया आपका। ठीक, अब यहां से ये आधे वा का मतलब होता है छोटा ऊ या तो बड़ा ऊ, इसका मतलब ये होता है। ठीक, अब प्लस यहां से आपका जो बड़ा है छोटा है इसको लगा रखने दो। ये आधा अक्षर जो है ये छोटा और बड़ा ऊ जाकर के इसी में आधा अक्षर में लग जाएगा, तो ये आधा अक्षर आपका क्या हो गया, पूरा हो गया, आधा अक्षर पूरा में बदल गया। ठीक, तो इसका मतलब है कि ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन एक हो गया, है ना, ये वाला पोर्शन एक हो गया। अभी जैसे जैसे अभी हमने तुमको समझाया सेम वैसे ही है, जैसे अभी हमने तुमको समझाया। ठीक, ये आधा हुआ का मतलब छोटा हुआ बड़ा हूं। ठीक, अब जाकर के जब ये छोटा और बड़ा हूं आधे अक्षर मिल जाएगा तो आधा अक्षर पूरा हो जाएगा, कोई भी अक्षर मिलेगा। तो यहां से लगाओ प्लस, और जो इसमें जो मात्रा निकल के बाहर आई हो अगले वाले पद में उतार दो, ये आप लोग का नियम निकल गया। ठीक है, ये आप लोग का विच्छेद भी हो गया, यहां से मैं लिख भी देता हूं, विच्छेद हो गया ये। ठीक है, अब जैसे देखिए उदाहरण देखिए, अब जैसे कोई भी उदाहरण लिख सकते हो, जैसे हमने लिखा स्वागत, हमने क्या लिखा, स्वागत, स्वागत, उवा के पहले क्या है, आधा अक्षर है। अब इस पहले इसको पूरा करो, अब यहां छोटा उ लगे कि बड़ा उ, वही से वही कंडीशन फिर से, जहां छोटा उ लगना होगा या बड़ा उ लगना होगा, वो अपने आप छोटा लगेगा या बड़ा लगेगा, वो अपने आप स्वतः फेंक देगा, वो अपने आप स्वतः बता देगा, तुमको टेंशन लेने की जरूरत हो नहीं। तो यहां से पूरा सा कर लिया, आधा उ लगा दिया, यहां बड़ा की मात्रा है, यहां बड़ा की मात्रा लगा लिया, सु प्लस आगत में टूट गया, लो खत्म, सु प्लस आगत। कोई भी शब्द आप तोड़ सकते हो। नियम देखिए, यहां छोटा उ, यहां पर क्या है, बड़ा। अब छोटा उ का मतलब क्या, हुआ ना, छोटा उ का मतलब हुआ, लेकिन हुआ या आधा है अबे, अब यहां बड़ा की मात्रा लगी, यहां बड़ा जोड़ दो, ये आप लोग का नियम निकल गया, ये नियम है। ठीक है, अब इसमें कोई भी शब्द आप लोग जोड़ करके तोड़ सकते हो, कर सकते हो किसी प्रकार के वा और या वाले। अब जैसे यहां लिखा मनवंतर, मनवंतर, जैसे हम लिखा मनवंतर, अब इसको तोड़ो, मन्ना को पूरा करो, मनु और प्लस क्या हो जाएगा, अंतर में हो जाएगा, मनु प्लस अंतर। अब यहां से आप लोग का क्या है, ये छोटा ऊ, और यहां पर क्या अंक की मात्रा, अब बराबर ऊ का मतलब हुआ, ये अंक की मात्रा यहां जोड़ दो, ये आपका ये मनवंतर हो गया, ये सेम आपका ये निकल कर आ गया, नियम भी निकल गया। ठीक है, अब जैसे हमने लिखा मध्वारी, क्या लिखा, मध्वारी, अब यहां से इसको तोड़ो तो टूटेगा आपका मधु और प्लस क्या, आरी, मधु प्लस आरी, यहां बड़ा की मात्रा है, बड़ा की मात्रा लग गई, मधु प्लस आरी। ठीक है ना, अब बताओ सब लोग को समझ में आया। ठीक है, बहुत आराम से बहुत प्रेम से आप लोग यहां से इसको सीख सकते हो, और कोई भी उदाहरण कोई भी प्रश्न आप लोग कर सकते हो अब यह संधि से, खाली दो नियम से। ठीक, एक नियम ये, एक नियम इसके पहले जो हमने पढ़ाया। ठीक, अब जैसे अब यहां से हमने लिखा नद्यर्पण, नद्यर्पण को तोड़िए, नद्यर्पण में यह संधि है, अब हम इसको तोड़ेंगे तो नदी और प्लस क्या अर्पण, क्योंकि यहां दया है, विद्या वाला दया है, तो इसमें आधा दा और यारी वाला या दोनों वर्ण है, आधा दा है लेकिन, तो या के पहले आधा अक्षर आया है, तो वैसे भी तोड़ सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आवा हुई बहुत अच्छे से। ठीक है, अब ये यण स्वर संधि है आपकी, यण स्वर संधि में एक पॉइंट और है। ठीक है, देखिए अगर, ध्यान सुनिएगा, अगर ठीक है किसी शब्द, किसी ठीक है शब्द के बीच में, अगर किसी शब्द के बीच में ठीक है ये त्रा मिल जाए, त्रा मिल जाए, त्रा मिल जाए, ठीक है, अगर किसी शब्द के बीच में ये आपका त्रा मिल जाए तो संधि ठोकना, संधि हमेशा कौन सी होगी, यण। ठीक है, संधि यण स्वर हो, यण स्वर संधि होगी, यण स्वर संधि होगी। उदाहरण के तौर पे देखिए जरा से, जैसे यहां से हमने लिखा मात्रा देश, क्या लिखा, मात्रा देश, अब बताओ यण स्वर संधि है कि नहीं है, ये त्रा मिला है, त्रा जहां मिलेगा यण होगी, सीधी सी बात। अब जैसे यहां से लिखा गया हमने पितृ नुमति, पितृ नुमति, यहां से आपका त्रा मिला कि नहीं मिला। अब जैसे यहां से कोई भी उदाहरण लिख सकते हो, ठीक है, भात्रंग, ये आपका त्रा मिला कि नहीं मिला, भातृ प्लस अंग में टूट जाएगा। ठीक है, यही आप लोग का कौन सी, यण स्वर संधि। चलो इसका भी नियम हम बहुत अच्छे से, बहुत सुसंगठित ढंग से बताने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग बहुत बढ़िया से देखिएगा, ध्यान से मन लगा करके देखिए। जैसे यहां हमने लिखा त्रा, इधर लिखे किनारे, जैसे हमने लिखा त्रा,
हम इसके 2-3 तरीके हैं करने के, डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं। सबको ये पता है कि त्रा जो है ना, ये आधा ता और प्लस रा से मिलकर बनता है, ये संयुक्त व्यंजन है त्रा, तो ये आधा ता प्लस रा से मिलकर के बनता है। अगर हम बात करें मेरे भाई, तो इस आधे रा को भी तो हम तोड़ सकते हैं, आधा रा और प्लस यहां आ कर दें, तो इसका मतलब है कि आधा ता प्लस रा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं। अंतर क्या किया है, यहां रा में मिला हुआ है, यहां रा से अंतर किया है, बस इतना अंतर है, बाकी ये और ये दोनों एक ही हैं। हम आपको डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ना बता करके हम कॉन्सेप्ट बताते हैं हम आपको, इसलिए ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब जैसे ये जो ता लिखा है, ये आधा अक्षर है, बोलो हाँ। ये जो रा है ना, यहीं से संधि विच्छेद होगी आपकी, यहां रा से, ये रा आपका बदल जाएगा ऋषि में। रा का मतलब होता है ऋषि, याद रखेगा, रा हमेशा ऋषि में बदलता है। ऋषि की मात्रा ये वाली है ऋषि की मात्रा। जब ये ऋषि जाकर के ता में मिल जाएगा, ध्यान सुनेंगे, जब ये ऋषि जाके ता में मिल जाएगा, ये स्वर है, ये स्वर है ना, तो ये ता आपका पूरा हो जाएगा, ता पूरा हो जाएगा, तो इस कंडीशन में बनेगा ये वाला। जब ऋषि जाकर यहां मिलेगा तो आधा थोड़ी रह जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो ये कंडीशन बनेगा। तो यहां से लगाना प्लस। अब देखो भाई, एक चीज और आपको मैं दिखा दूं, यहां से थोड़ा सा, यहां से ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन, ये एक है, अब आधा रा प्लस ता बराबर ये 3, ये पोर्शन एक है, यहां से लगाना फिर प्लस। अब रा में जो मात्रा इधर बाहर निकली है वही मात्रा यहां उतार देना है अगले वाले पद में। यह आप लोग की संधि विच्छेद ये भी हो गई, नियम ये भी निकल गया। तो यानी कहने का मतलब है कि आधा ता प्लस आधा प्लस आ, ठीक है, ये आपका त्रा का बन निकल गया, वाला उतार लो, ठीक है, जो मात्रा है लगी हो उतार लो, ये आप लोग का संधि हो गया, हमने इतने में समझा दिया, ठीक है। अब देखो इसके अंतर्गत उदाहरण, अब जैसे हमने उदाहरण लिखा पित्रादेश, हमने क्या लिखा, पित्रादेश है भैया। अब देखो इसको तोड़ो, तो इसको तोड़ोगे, डायरेक्ट तोड़ो, त्रा में बड़ा की मात्रा है ना, तो त्रा को अभी हमने तोड़ा, ये आधा ता प्लस रा, अब यहां बड़ा की मात्रा, अगर यहां बड़ा की मात्रा तो यहां बड़ा की मात्रा लग जाएगी, ठीक, तो यहां बड़ा की मात्रा हो जाएगी, ठीक। तो अब हम इसको यहां से 3 उठाओ, यहां लग दो पितृ, अब प्लस बड़ा की मात्रा आगे उतार लो, पितृ प्लस क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऐसे इसको तोड़ते हैं, अगर कहीं पर त्रा मिलता है तो आप ऋषि में बदल दीजिए, बस बात खत्म। अब जैसे यहां से अगला उदाहरण, जैसे लिखा है मात्रा देश हो, अब इसको आप लोग तोड़िए, तो यह आपका टूटेगा मात्र प्लस क्या, आदेश में टूटेगा। अब जैसे यहां लिखा क्या, मात्र नुमति, मात्र नुमति है भैया, मात्रा नुमति गलत होता है, मात्र नुमत होता है, क्योंकि जब तोड़ोगे तो इसको टूटेगा आपका मात्र और प्लस अनुमति, मात्र प्लस अनुमति। ये आ आया कहां से, ये आधेता ये वाला है, ये आ जाएगा, मात्र प्लस अनुमति हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे यहां से लिखा गया, हमने उदाहरण भात्रंगो, ठीक है, अब हम इसको तोड़ेंगे तो टूटेगा आपका भातृ प्लस अंग, भातृ प्लस अंग, ये नियम निकल गया आपका, ठीक है। तो मेरे भाई लोग, आप लोगों की यण स्वर संधि भी समाप्त होती है। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, एक बार कमेंट भी आप लोग कर दीजिए कि आप लोग को यण स्वर संधि क्या विधिवत ढंग से समझ में आई है कि नहीं आई है, एक बार जरूर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। अब तब तक हम पीछे देख लेते हैं, ठीक है, कि पीछे अभी हमने क्या क्या आपको बताया यण में, ठीक है। देखिए यण स्वर संधि में या वा के पहले अगर आधा अक्षर है तो यण हो जाएगा, वही चीज फिर से बताया, ठीक है। या के पहले आधा अक्षर है तो आधा अक्षर को पूरा में बना लीजिए, या छोटी और बड़ी की मात्रा लग जाएगी। अब पूरा कैसे भाई, यहां डिटेल दे चुके हैं इधर वाले में, ठीक है। अब प्लस या में जो मात्रा लगी हो उतार लो, ये उदाहरण अभी हमने तमाम दिए हैं आपको, ठीक है। इधर भी उदाहरण हमने तमाम दिए हैं। छोटी की मात्रा कहां लगेगी, बड़ी की मात्रा कहां लगेगी, वो शब्द बताएगा कि छोटी लगेगी कि बड़ी लगेगी, उसको तुमको देखने की जरूरत नहीं, ये उदाहरण में हमने बताया। अब जैसे यहां से हमने लिखा नद्युर्मी, क्या लिखा, नद्युर्मी। अब हम इसको तोड़ेंगे तो टूटेगा नदी, यहां बड़ों की मात्रा है ना, नदी प्लस उर्मी, लो नदी प्लस उर्मी हो गया। नियम देख लो, छोटी और यहां प्लस बड़ाऊ और यहां पर यू, ये नियम निकल गया आपका। अगला बताया है कि वा वाला, देखो वा के पहले आधा अक्षर आएगा तो संधि कौन सी, यण, और वा के पहले आधा अक्षर सेम हुई, पूरा कर लो, छोटे हो या बड़े की मात्रा लगा दो, मात्रा कौन सी कब लगेगी वो शब्द बताएगा, ठीक। अब वा में जो मात्रा लगी यहां उतार दो, यहां से हमने उदाहरण भी आपको समझाया है। यण स्वर संधि बहुत कठिन है, किताब में पढ़ोगे समझ से परे रहेगा, ठीक है, समझ में बात नहीं आएगा। देखिए ये विपिन सर की ट्रिक है, विपिन सर का नियम है, गलत नहीं होने का। और एक चीज और बता दें, दुनिया के कोई भी उदाहरण, दुनिया के कैसे भी उदाहरण बहुत प्रेम से बहुत आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो, कि हाँ यही होगा, ठीक है। दूसरी बात, आगे चलिए, यहां से देखिए अगर बीच में त्रा मिलेगा तो हमेशा यण स्वर संधि होगी, ठीक। और नियम अभी कि आधा ता प्लस रा बराबर प्लस आ, जो भी टूटेगा इसमें, जैसे यहां त्रा लगा तो यहां बड़ा निकल गया,
ठीक है। तो ये आधाता प्लस आधारा प्लस आ, ये रा का मतलब ऋषि, जाकर के तब मिलेगा तो तब ये बन जाएगा। ठीक है, अभी हमने आपको बताया है। ठीक।